हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भगवान की कृपा से सब लोग सही सलामत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस मॉर्निंग का समय है। डेली मॉर्निंग में सबसे पहले तो किचन ही याद आता है काफ़ी। जब मैं लेकिन ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, जब व्लॉगिंग करना, उसके पहले मेरा काफ़ी काम हो चुका है। उसमें मैं कैमरा नहीं शूट कर पाती हूँ अकेले में, लगता है जल्दी जल्दी काम कर लो पहले, क्योंकि मैं बच्चों के जाने के पहले ही झाड़ू लगाने काम है, गेट के बाहर पानी डालना है, दोनों तरफ से पानी डालना, आगे पीछे। हम लोग का दरवाजे में दोनों तरफ से गेट है, मेन गेट। तो मैं आगे की तरफ भी और पीछे वाले दरवाजे में भी दोनों तरफ पानी डालती हूँ। तो ये हर एक घर में सबको करना चाहिए कि मॉर्निंग में सबसे सुबह उठते ही झाड़ू तो सबसे पहले लगानी चाहिए। उसके बाद घर के दरवाजे के बाहर कोई जब बाहर जा रहा हो या कोई किसी को जाना हो, कैसे भी जाना हो, किसी भी काम से जाना हो, जैसे दूध लेने जाते हैं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसके पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पानी वगैरह एक बाल्टी बाहर डाल दें। और यहाँ पर मैं आप लोग को गलका दिखा रही थी कि इतना खाली हो चुका है, इतना जार बचा है। तो बस आज भिंडी बनानी थी सिंपल सी, उसमें प्याज भी नहीं पड़ना था क्योंकि थर्सडे था। थर्सडे को प्याज लहसुन खाते नहीं हम लोग। तो बस उसमें भिंडी काट के रख दी और उसमें बस तेल में मसाले डाल के, जीरा डाल के, हींग डाल के, सारे सूखे मसाले डाले, भिंडी डाल के बस ढक दिए। तो फटाफट भिंडी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, उसमें टाइम ही नहीं लगता, पकने में भी टाइम नहीं लगता और खाने में बहुत टेस्ट लगती है। बच्चों को तो मेरे बहुत फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है तो भिंडी है। वो तो सोचते हैं कि मम्मी रोज़ टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी बना के दें। और लौकी, तरोई, ये सब चीज़ें पसंद है लेकिन कम पसंद करते हैं, भिंडी सबसे ज़्यादा। तो बच्चों का मन था तभी मैंने भिंडी बनाई, नहीं तो मैं ऐसे ज़्यादातर थर्सडे को नहीं बनाती क्योंकि बिना प्याज के भिंडी में वो चीज़ नहीं रहती। इतना प्याज ज़्यादा पड़ा होता है ना, आधी भिंडी आधा प्याज हो तो वो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन बच्चों को तो हमारे प्याज डालो चाहे ना डालो, बस भिंडी होनी चाहिए कैसे भी हो। तो मैंने कहा चलो बच्चों का मन है, बच्चों को पसंद होना चाहिए, टिफ़िन उनको ही ले जाना है। तो रखी थी तो मैंने कहा कट करके ला छौंक देते हैं, इसमें कौन सब्ज़ी बनानी है, भले चाहे आलू की बनाना हो चाहे दूसरी बनानी हो। तो फिर बस भिंडी कट की, इसकी सब्ज़ी बनाई, पराठा बनाया और इन लोगों का लंच पैक करके दिए। तो चलिए लंच बनाते हैं, फिर मिलते हैं। और बस एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी, दूसरी तरफ मैंने पराठा सेकना स्टार्ट कर दिए कि दोनों का टिफ़िन साथ में तैयार करना था। तो मैंने कहा दोनों चीज़ साथ में रेडी कर देते हैं, नहीं तो फिर अभी बिट्टो रानी की मुझे चोटी भी करनी है तो उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। तो बस फटाफट पराठा सेक के, बस सिर्फ नाश्ता के लिए सेकती हूँ, उन लोग के टिफ़िन के लिए दो दो और एक बस खाने के लिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ। 5 पराठे बनाती हूँ तो उसी में से लोग आधा आधा खा लें। और इधर देखिए यशी आ भी चुकी थी किचन में, मम्मा जल्दी से मेरी चोटी कर दीजिए। मैंने कहा बस सेक लो पराठा बेटा, आ रही हूँ। तो बस उनके ड्रेस पहन लेती, शूज़ पहन लेती, सारी चीज़ें उनकी ओके हो जाती हैं, खाली चोटी पर बच जाती है जो मेरी वजह से। तो बस मैंने सोचा कि दोनों का लंच पैक करके लगे हाथ रख देती हूँ, उसके बाद ही फिर तुरंत मैं चोटी करूँगी और बस इनको भेज दूँगी। तो बस पराठे भी सेक गए, सब्ज़ी भी पक चुकी थी, तो बस दोनों का मैं लंच पैक करती हूँ, उसके बाद फिर इनकी चोटी करते हैं। बच्चों को लेकिन स्कूल खुल जाते हैं ना तो अपना रूटीन बिल्कुल सेट हो जाता है। ऐसे तो लापरवाही होती रहती है, कभी आगे पीछे, कभी नाश्ता हो रहा है, कभी खाना हो रहा है। और जब स्कूल खुल जाते हैं तो हर चीज़ एकदम टाइमली हो जाती है। फिर संडे का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि नहीं संडे को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, आराम से उठेंगे, आराम से नाश्ता बनाएंगे। नहीं, 6:30 बजे की वजह से इतना जल्दी होती है कि बस मॉर्निंग में रात से ही रहता है कि सुबह जल्दी क्या बनाएंगे, सब डिसाइड करके सोना पड़ता है कि नहीं कल लंच में बच्चों को क्या देना है। और ठीक भी रहता है, एक दिन पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना तो टाइम वेस्ट नहीं होता। नहीं तो काफ़ी टाइम तो यही सोचने में लग जाता है कि क्या दूँ, क्या बनाऊँ, काहे की सब्ज़ी बनाऊँ। तो एक दिन पहले ही मैं सब डिसाइड कर लेती हूँ कि नहीं कल बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, लंच में क्या बनना है, सारी चीज़ें पहले से ही सारी क्लियर कर लेती हूँ। तो बस मॉर्निंग में उठे सोचना रहता नहीं कुछ, बस जो चीज़ बस दिमाग में होती है, जो बनाना होता है फटाफट कट किए बनाए। सब्जी पराठा हुआ, जो बच्चों का पूछ भी लेते हैं मन उनका क्या है, अगर जैसे कुछ दूसरी चीज़ बोल दिए मम्मा ये बना दीजिए तो मैं कर भी देती हूँ बच्चों का मन। कभी ये नहीं कि डेली सब्जी पराठा दूँ। तो वैसे होता है नहीं, बच्चों को हेल्दी नाश्ता दे दो, थोड़ा सा ठोस दे दो ना तो अच्छा, अपने को सुकून रहता है कि 3 बजे तक 3:30 आ रहे हैं तो फिर हल्का फुल्का अगर सैंडविच वगैरह देते हैं ना तो अपने को लगता है कि
नहीं इतनी मॉर्निंग से गए हुए हैं, पूरा दिन निकल जाएगा आधा, और भूख लगी होगी बच्चों को, तो इसलिए मुझे तो लगा करता है कि मैं सब्जी पराठा ही दूँ। और नहीं तो बच्चे तो हमारे तैयार रहते, मम्मा आप पे बना दीजिए, सैंडविच बना दीजिए, तो उसमें लगता है मुझे कि नहीं इसमें कहाँ हो पाएगा तो 4 ठो आप पे खा लेंगे, 1-2 सैंडविच खा लिए ताकि इन लोग को भूखे न रह जाएं। फिर भी कभी कभार मैं दे भी देती हूँ, जब लगता है कि नहीं चलो ठीक है बच्चे कह रहे हैं तो दे देते हैं। फिर लौट के खाना तो खाना ही है, लंच कर लेंगे, थोड़ा देर से ही करेंगे। तो बस दोनों का लंच भी पैक हो गया, और ये जय कि तैयार हो गए बिल्कुल, अपना ले गए, बॉटल भी ले गए, अपना लंच भी उठा के ले गए। अब यशी का बचा खाली, बस मैं बस जाके यशी की अब चोटी करूँगी। तो यशी भी अपना रबड़ बैंड और कंघा लेके एकदम रेडी थी कि मम्मा किचन से निकले तुरंत मेरी चोटी कर दें। तो और साथ में मैंने इनको प्लेट में खाना लगा के भी दे दिया कि मैंने कहा आप खाती जाओ धीरे धीरे, मैं आपकी चोटी कर दूँ तो थोड़ा टाइम बचेगा और कहीं वैन ना आ जाए। और निकाल के दिए, बस 1-2 को और ही खाई, पूरी प्लेट वैसे ही रखी रही। फिर ना जय ने खाया ना यशी ने। फिर ज़बरदस्ती चोटी करने के बाद मैं दोनों को ज़बरदस्ती खिलाई कि हमने कहा दोनों लोग कम से कम एक पराठा तो फिनिश कर दो। तब फिर बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाया। तो बस मैं यशी की चोटी कर रही थी। चोटी करो तो अपनी याद आ जाती है स्कूल जाते समय मम्मी चोटी किया करती थी। मैं हमेशा 2 चोटी करके गई हूँ, मम्मी हमारी हमेशा 2 चोटी करके ही स्कूल भेजी है। और 6 क्लास से ही मैं अपना लंच भी खुद बना के ले जाती थी। बस मम्मी ने 5th तक बना के दिया होगा, 6 से मम्मी ने बोल दिया था कि नहीं आप अपना खुद बनाओ और ले जाओ। तो शुरू से मुझे खाना बनाने का वैसे भी शौक़ ही था कि मुझे हर काम में तो इंटरेस्ट है ही है। बाकी खाना बनाना मुझे अच्छा भी लगता है, नई नई रेसिपी बनाना और पूरा थाली सजा के किसी को देना, और ये सब चीज़ मतलब मुझे शौक़ है करने का। मुझे अच्छा लगता है ना कितने अच्छे से मैं थाली लगाऊं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिश बनाऊं। तो बस इनकी चोटी भी कर दूंगी, बस इनकी भी सारी तैयारी पूरी रेडी, वो वैन आएगी बस चल देंगी। और तैयार मैं पहले यशी को कर रही थी कि नहीं जल्दी से कर, क्योंकि इनकी अभी पहले आने लगी थी वैन। लेकिन सारी चीज़ें करने के बाद फिर जब हारन बजा तो हम लोग सोचे यशी की आ गई, यशी की आ गई। लेकिन जल्दी से जब दौड़ के देखे जाके तो फिर जय भैया की आई हुई थी, तो फिर भैया पहले चले गए, यशी फिर बाद में गई। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, वैन आती है दोनों की आवाज़ सेम है तो पता नहीं चल पाता है कि यशी की आई कि जय भैया की आई है। तो जब बाहर जाके देखो तब समझ में आता है कि किसकी पहले आई, क्योंकि दोनों की टाइमिंग इस समय बिल्कुल सेम हो गई है। तो बस इनकी चोटी वोटी किए और लंच बॉक्स वगैरह पैक करके रख ही चुके थे, दोनों अपने बैग में रख चुके थे। और जहाँ चले जाएंगे बच्चे तो उसके बाद फिर काफ़ी बिल्कुल शांति रहती, रिलैक्स रहता है। 10 बजे तक कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है, क्योंकि उन लोग को जाना है 10 बजे तक जाते हैं, फिर आराम से सब काम हो जाता है जल्दी। बस वही सुबह होती है 6:30 बजे जब बच्चों को भेजना होता है। तो बस जय भी रेडी टहल रहे थे, बस वैन का वेट कर रहे थे। वो तो गेट खोल खोल के बाहर ही पहुंच जाते हैं, लेकिन बस मैं डांटती रहती हूँ कि नहीं जब वैन आएगी खुद ही हॉर्न देगी तब गेट खोलना बेटा, मॉर्निंग से गेट मत खोलिए बार बार। क्योंकि आजकल देखते हैं हमारे मोहल्ले में कई बार हो चुका है कि मॉर्निंग में सुबह सुबह पता चला गेट खोल के कोई कहीं ज़रा सा 2 मिनट के लिए निकल गया और 1-2 आदमी को अंदर घुस के बैठ गए थे। तो चोर है कि कौन है कोई क्या जाने। तो इसलिए तब से बहुत डर लगता है। तो दिन में हो चाहे रात में हो, मैं गेट ओपन करती नहीं हूँ, जब ज़रूरत होगी तभी ओपन करो। तो ये बार बार खोल के वैन देख रहे थे, तो मैं इनको मना करी कि नहीं बेटा बार बार ना खोलिए, हॉर्न देगी तब आप खोलना। तो बस इनकी चोटी कर देंगे, उसके बाद फिर सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई हैं। अभी इन लोग का लेकिन खाना पूरा फिनिश नहीं हुआ, एक पराठा दिया वो भी फिनिश नहीं कर पाए। तो चोटी कर लेती हूँ, मैं चिल्लाती जा रही थी कि बेटा आप खा लो आप खा लो, लेकिन 2 के दोनों नहीं 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 नहीं। फिर बस इनकी चोटी करके बस इनसे फ्री हो जाऊंगी। फिर मैं जो बचा हुआ था मैंने कहा नहीं दोनों इतना एक पराठा तो कम से कम पूरा फिनिश ही कर दो। तो फिर ज़बरदस्ती जब किए तब जय भी आए कि नहीं ठीक है अच्छा मम्मा आप खिला रही तो आपके हाथ से खा लेंगे। तो बस इशारे करते जा रहे कि ओनली 2 बाइट खाऊंगा और फिर खा लिए। खैर एक पराठा जो था वो पूरा फिनिश करवा दिया मैंने किसी तरह। लगता है कि नहीं सुबह से ऐसे बच्चे ना जाए, जानती हूँ कि नहीं हाँ भूख नहीं लगती, लेकिन अपने को भी संतोष नहीं होता ना कि ऐसे भूखे चले जाएंगे बिना कुछ खाए। आधा आधा भी खा लेते हैं ना तो अपने को सुकून मिलता है कि चलो कुछ खा के गए बच्चे। तो बस अपने हाथ से मैंने दोनों बच्चों को खिलाया, और चलिए मैं इनको खिलाती हूँ बेचती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ। और समय तो इतनी तेज़ी से गुजरता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी लग रहा है कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को भेजना है, लेकिन ये टाइम भी फिर आगे चल के
बिल्कुल खालीपन लगता है। बच्चे बस यही 12 तक बच्चे रहते हैं, उसके बाद बाहर ही निकलना होता है। तो यही होते हैं 2 4 6 साल जिनमें थोड़ा सा रहता है कि नहीं डेली टिफ़िन देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है। और उसके बाद तो फिर बच्चों की अपनी लाइफ अलग हो जाती है, जहाँ के अपने के लग गए, जिम्मेदारियों में पड़ गए, फिर कहाँ ये दिन वापस लौट के आने वाले हैं। तो इसलिए जो भी बच्चों का ये परवरिश का समय है ना, इसको बहुत इंजॉय करना चाहिए। बोझ नहीं समझना चाहिए कि नहीं बोझ समझ के काम करें। तो हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। ये पल, ये दिन, ये समय लौट के कभी वापस नहीं आएगा। जो अभी आज बच्चों को हम लोग तैयार कर रहे हैं, भेज रहे हैं, फिर ज़िंदगी हमेशा यही यादें रह जाती। मम्मी ने सोचा कि भैया मेरी वैन आ गई, लेकिन भैया की वैन आई थी। तभी मैं इनका जल्दी जल्दी बैग टंगा के इनको भेजने लगी, देखा तो बाहर भैया की वैन थी। तो इनकी बैग बॉटल इनको पकड़ाने लगी, तो अंदर देखो भैया वैन में बैठ गए। तो भैया चले गए, अभी इनकी वैन आने वाली है। बस रेडी हो गई टाइम से। अंकल को मिले खाने में बहुत कानूनी है। वो आ गई। चलिए माइग्रेट वैन आए। बाय यशी बाय बाय। तो चले गए बच्चे स्कूल, बस फ्री। अब मेरे भी 1 के तो हो गए हैं, लेकिन अभी 4000 घंटे वॉचिंग टाइम कंप्लीट करना है। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा देखिए, शेयर करिए। तो 4000 जैसे 1 के कंप्लीट हुए हैं, वैसे ही 4000 घंटे भी कंप्लीट हो जाए, तो फिर थोड़ा सा ग्रो करे मेरा चैनल। कट करके बनाना। चलिए ठीक है, फिर आगे काम करती हूँ। फिर आज थर्सडे है, तो आज बनाऊंगी कढ़ी चावल रोटी खाने में। अभी तो पहले पूजा पाठ होगी, ये भी नहा धो ले, फिर थर्सडे की पूजा होगी। आज वैसे भी मैंने भी नहीं नहाया है, तो अब बच्चों को भेज दिया है, झाड़ू लग चुकी है, पानी वानी सब डाल दिया, आगे पीछे खाली पोछा लगाने को बचा है और नहाना है। तो बस फिर नहाओगे, फिर पूजा होगी। कि थर्सडे की पूजा है, उसमें टाइम लगना है, ये भी साथ में करते हैं पूजा। तो जब ये नहा लेंगे तभी पूजा करनी है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा डिले कर दिया। नहाने के लिए दूध लेके अभी आ गए हैं। चलिए नहा धो लेती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर मिलती हूँ। बाय बाय। और बस मैंने यहाँ रूम की सब बेडशीट वगैरह ठीक की। उसके बाद दोनों लोग के लिए पानी गर्म किया, और मॉर्निंग की शुरुआत हम लोग की गर्म पानी से ही होती है। तो मैं फिर स्कूल जाने के बाद ये भी आ गए थे दूध लेके, तो फिर इनको दिए पानी, मैंने भी पानी पिया गर्म। पीना चाहिए, बहुत फ़ायदे होते हैं मॉर्निंग में, गर्म पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। और बस पानी पी के पोछा वोछा लगा के, और बस मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। बस थोड़ा सा कंघा वंघा करेंगे थोड़ा, और बस रेडी हो गए पूजा करने के लिए। तो बस मेरी आदत शुरू से रही है कि मैं नहाने के बाद, अधिकतर होता है कि नहीं बस नहा के आई तुरंत मैं अपने आप को थोड़ा सा कर लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर उस समय मॉर्निंग में छोड़ दूँ ना, तो फिर पता चलता है कि शाम तक वैसे ही रहता है, फिर आलस हो जाता है, चलो हटाओ शाम को कर लेंगे। फिर 4 बज जाता है, कंघा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मॉर्निंग नहाने के बाद पहले कंघा कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर पूजा वूजा स्टार्ट करती हूँ कि भगवान जी के पास भी ना अच्छे से बन के जाना चाहिए। तो फिर चलिए अब रेडी हो ली हूँ, तो अब चलती हूँ पूजा करने। और ये भी नहा के रेडी हो गए हैं, तो ये पूजा कर रहे हैं अपनी। तो दोनों लोग साथ में बृहस्पति की पूजा करेंगे। तो चलिए पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से चलते हैं। नहा ले चुके, अब चलते हैं पूजा करने। प्रसाद भगवान जी का।
और बस हम लोग की पूजा पाठ सब कंप्लीट हो चुकी थी। पूरे घर में हवन का धुआं भरा हुआ था तो बैठना मुश्किल था, लेकिन हवन कर दो ना तो पूरे घर में एक बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। तो मैं ये जल लाई थी, शंकर जी में जो जल चढ़ाने जाती हूँ ना उसका बचा के लेके आती हूँ, जो मैंने बताया था प्रदीप मिश्रा जी का जो है, तो वही जल रखा हुआ था, ये भूल गए थे लेना, तो वही इनको जल दिया मंदिर वाला। और आप लोग को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये चीज़ सच में बहुत अच्छी है। जब से मैंने शुरू किया है तो मुझे एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर अजीब सा रहता है, लगता है कि नहीं अपने साथ हमेशा भगवान जी हैं। और बस मैंने लोग नाश्ता भी रेडी कर लिया, पराठा भी सेक लिए फटाफट। और काफ़ी टाइम तक पूजा करने में 1 घंटा का समय तो लग ही जाता है। हवन करो, पूरी कथा पढ़ो, तो फिर बस उसके बाद चाय बनाई, पराठा सेका, सब्जी तो बन रखी हुई थी। और आज थर्सडे तो इनका ऑफ है, आज शॉप बंद रहती है थर्सडे के दिन, तो आज रिलैक्स होकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वरना डेली तो बहुत जल्दी रहती है, नहीं जाना है टाइम से। चलिए मिलते हैं लंच में। गर्मा गर्म लंच बन के रेडी है, बनी है गर्मा गर्म कढ़ी, रोटी, चावल और ये वही गलका वाली चटनी खट्टी मीठी और खीरा मिर्चा। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए देसी लंच करने। तो चलिए अब इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।